चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां एमपी में 3 सीटों पर राज्यसभा चुनाव की हलचल तेज है। भोपाल से दिल्ली तक मंथन का दौर भी जारी है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज दिल्ली में जुट रहे हैं। 1 से 2 दिन में दोनों पार्टियां उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती हैं। सीएम मोहन ने बुधवार को केंद्र नेताओं से मुलाकात भी की। वहीं प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल 2 दिन दिल्ली में रहे। ऐसे में दिल्ली में संगठनात्मक बैठकों में हेमंत खंडेलवाल भी शामिल रहे, जहां प्रदेश का जमीनी सर्वे और पैनल भी सौंपा गया। संगठनात्मक विस्तार अब बीजेपी साधने की तैयारी में है। साथ ही कांग्रेस में भी मंथन का दौर तेज है। कल राहुल और खड़गे दोनों एमपी के दिग्गजों के साथ मंथन करेंगे। ऐसे में मध्य प्रदेश में ये बैठकों का दौर जारी है। 3 सीटों पर राज्यसभा चुनाव की हलचल तेज है। मध्य प्रदेश में 3 सीटों पर अब ये चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बुधवार को केंद्रीय नेताओं से मुलाकात सीएम ने की, जहां दिल्ली में संगठनात्मक बैठकों में हेमंत खंडेलवाल भी शामिल रहे। तो भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। ऐसे में दोनों की ही तरफ से जो है इन चुनावों को लेकर तैयारी की जा रही है। बैठकों का दौर जारी है और नेताओं और मंत्रियों के बीच ये मंथन किया जा रहा है। संगठनात्मक विस्तार पर अब भाजपा जो है वो काम कर रही है। साथ ही कांग्रेस में भी मंथन का दौर तेज है। कांग्रेस के द्वारा भी अब कल राहुल और खड़गे जो है मध्य प्रदेश के दिग्गजों के साथ मंथन करेंगे। 3 राज्यसभा सीट पर ये चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में 3 सीटों के इन चुनावों को लेकर प्रदेश का जमीनी सर्वे और पैनल जो है फिलहाल सौंपा गया है। भाजपा में संगठनात्मक विस्तार साधने की तैयारी की जा रही है और कांग्रेस भी इसको लेकर पूरी तरह से चलिए। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ चेतन सेठ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। चेतन जी, किस तरह से देखा जा रहा है, दोनों पक्षों द्वारा तैयारी की जा रही है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज जो है दिल्ली में जुट रहे हैं। बड़ी बड़ी बैठकें का दौर जो है वो जारी है। ऐसे में चुनाव की तैयारी किस तरह से चल रही है? देखिए, मध्य प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटें खाली हुई हैं और इन 3 सीटों को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई। दोनों ही दलों के नेता लगातार भोपाल और भोपाल से दिल्ली का चक्कर लगा रहे हैं और पहले में की होड़ में नेता आगे बढ़ रहे हैं। और हालांकि प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी दिल्ली में पहुंचे थे और बुधवार को उन्होंने कई केंद्र के नेताओं से मुलाकात की थी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी 2 दिन दिल्ली में थे और जानकारी मिली है कि संगठनात्मक बैठकें भी दिल्ली में हुई हैं और नामों पर लेकर मंथन भी हुआ है। इधर कांग्रेस भी अपनी तरीके से पूरी तैयारी कर रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों की ओर से एक पैनल तैयार किया गया था, उस पैनल को दिल्ली भेजा गया था और उम्मीद जताई जा रही है कि 1-2 दिन में जो है सूची जारी कर सकती है। लेकिन इसी दौरान एक जानकारी ये भी मिल रही है कि कांग्रेस की 1 सीट, बीजेपी की जो 2 सीट खाली हो रही हैं, उस पर अगर कांग्रेस कमलनाथ को भेजती है तो बीजेपी अपने 2 चेहरों को मैदान में उतारेगी। अगर कांग्रेस की ओर से कोई और चेहरा होता है तो बीजेपी 3 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार सकती है, क्योंकि एक सीट को लेकर 58 वोट की आवश्यकता होती है। ऐसे में अगर देखा जाए तो बीजेपी के पास 164 विधायकों की संख्या के साथ बहुमत भी है। अगर बीजेपी चाहे तो 3 कैंडिडेट अपने मैदान में भी उतार सकती है। फिलहाल मंथन दोनों ही पार्टियों की ओर से चल रहा है और देखना होगा कि 1-2 दिन में पार्टी इन चेहरों पर मुहर लगाती है। ठीक है। ऐसे में देखिए, बीजेपी द्वारा 2 या 3 उम्मीदवार उतारने की चर्चा के पीछे क्या कुछ राजनीतिक गणित काम कर रहा है? क्योंकि क्या अब एक दूसरे के जो है उम्मीदवारों को देखकर पार्टियां जो है अपने चेहरे उतारने के प्रयास कर रही हैं? देखिए, साफ तौर पर देखें कि जिस तरीके से, क्योंकि मध्य प्रदेश में अब हम देखें कि जो सीटें अभी खाली हुई हैं वर्तमान में, उस पे एक पे कांग्रेस का वर्चस्व था और 2 बीजेपी के खाते में थी। तो पार्टी का मानना है कि 2 तो बीजेपी को मिल ही रही हैं, लेकिन अगर एक कांग्रेस की भी बीजेपी को मिले, क्योंकि जिस तरीके से देखें बीजेपी के पास विधायकों की संख्या 164 है और एक राज्यसभा के लिए 58 वोटों की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में पार्टी 3 चेहरों को भी जो है मंथन कर रही है, जानकारी मिली है। लेकिन अगर कांग्रेस कमलनाथ को भेजती है तो बीजेपी फिर 2 चेहरों को भेजेगी। ऐसे दोनों ही पार्टियों का राजनीतिक मंथन चल रहा है। फिलहाल देखना होगा कि 1-2 दिन में दोनों ही राजनीतिक पार्टियों का ऐलान होगा। बीजेपी 2 चेहरों को उतारती है, 3 चेहरों को उतारती है, ये देखना होगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया चेतन जी आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।